नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की सीरीज में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो इस बार की दृष्टि से यानी पेपर 2025 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। आपको दो समीकरण दे रखी है, कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए कोई हल नहीं की शर्त क्या होती है। तो आपको पता होगा कोई हल नहीं की शर्त होती है a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के। तो अपन केवल इन दो को लेकर इस सवाल को कर सकते हैं, केवल इन दो का यूज करके हम इस सवाल को करेंगे। तो देखिएगा, हमें जो मान दे रखा है उसकी तुलना करके हम आंसर निकालते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले दिया a1, यहां पर कितना मान है 3 बटे a2, ये रहा 2 के माइनस 1, ठीक है। और बराबर हम बात करें b1 यानी इसके y के साथ 1 है और यहां पर भी y के साथ 1 है, तो हम यहां पे तिरछी गुणा करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको इससे गुणा करेंगे, 2 के को 1 से गुणा करेंगे तो जाएगा 2 के माइनस 1, और 3 को 1 से इधर गुणा करेंगे तो 3, ठीक है। 1 को इधर लेके जाओ तो 2 के बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1, यानी अब यहां पर देखो के बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया 4, 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, 4 में 2 का भाग देंगे तो हमारा के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 2। तो जो ऑप्शन हमारा 2 है वो बिल्कुल सही है। तो 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाले युग्म कौन सा है। संतुष्ट का मतलब इसके अंदर x का ये मान, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का, x का और y का मान कौन सा रखें कि ये इसके बराबर में 11 सही आ जाए बिल्कुल। तो हम मान रख के देखते हैं, यहां पर देखो इसको रख के देखते हैं। x की जगह हमने 1 रखा, ये पहला मान, प्लस 2 इंटू वाई की जगह हमने क्या रखा, 4 रखा। इसको हल करके देखें, अगर ये 11 आ गया तो हमारा ये ऑप्शन सही है। 3 को 1 से गुणा किया 3, 8, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 और 3 कितने होते हैं 11, तो बिल्कुल सही आ रहा है इसका। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी आप रख के देखोगे इसका आंसर नहीं आएगा। देखिए, ये 2022 में, ये 2023 में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। हम वही बात कर रहे हैं जो पीछे के प्रश्न में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, जो 2025 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट दिया हुआ है समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 5 को संतुष्ट करने वाला समीकरण युग्म नहीं है। ध्यान रखना, कौन सा नहीं है यह बताना है, बाकी सब में रखने पर आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो हम एक एक को रख के चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, x की जगह हमने रखा 7 प्लस 2, y की जगह रखा 1, ये 5 नहीं आना चाहिए। तो 7 प्लस 2 कितना होता है, हमें पता है 9 होता है। कितना होता है 9, तो ये नहीं आ रहा। बाकी में रख के देखते हैं, x की जगह हम देखें, इसको रख के देखें, x की जगह हमने रखा 1 प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो ये 5 आ रहा है। इसमें रख के देखें, x की जगह हमने रखा 3, y की जगह रखा 2, तो ये भी 5 आ रहा है। लास्ट वाले में रख के देखा तो यह जाएगा 5 प्लस 0, ये भी 5 आ रहा है। बाकी सब में आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, तो फर्स्ट वाला नहीं है। सेकंड दिया है, यदि पहली संख्या x दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो इसकी समीकरण जो है वो कौन सी बनेगी। तो हमने मान लिया पहली समीकरण हमारी क्या मान ली, x जो दी हुई है। आपको क्या दिया, पहली संख्या का दुगना, तो इसको पहली संख्या को 2 से गुणा कर दी। दूसरी संख्या जो है y, 7 गुणे से तो 7 लगा दिया, 5 कम है तो 5 कम कर दिया, इसके बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो, ये दोनों बराबर हो गए। यानी पहली संख्या दुगनी और दूसरी संख्या के 7 गुने से 5 कम कर दो तो ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो ऑप्शन नंबर हमें डी दिख रहा है। देखो 2x 7y माइनस 5, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 7, तो x का मान अगर 5 है तो y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो x की जगह 5 रख दो यहाँ पे, तो 3 गुणा 5 प्लस 2y बराबर 7, 3 को 5 से गुणा किया 15 प्लस 2y बराबर 7, तो इसको इधर लेके जाओ, 2y बराबर 7 माइनस 15, ठीक है। तो ये y बराबर कितना आ गया, 15 में से 7 जाएगा तो माइनस का 8 आएगा, ध्यान रखना, 7 में से 15 नहीं जाएगा, 15 में से 7 जाएगा, और ये 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो हमारे पास y बराबर आ गया है माइनस का 4। जब 8 में 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो -4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 3x माइनस 5y प्लस के बराबर 0 है, x बराबर 2, y बराबर 2, के का मान रखो। तो इसके अंदर हम मान रख देते हैं, ये रखा 3, x की जगह हमने रखा 2 माइनस 5, y की जगह रखा -2 प्लस के बराबर क्या दिया हुआ है 0। बस आपको x की जगह ये रखना है, y की जगह ये रखना है, हमने रख दिया। 3 को 2 से गुणा किया 6, 5 को इससे गुणा करेंगे माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 को 2 से गुणा किया 10 प्लस के बराबर 0।
अगर हम k का मान निकालें तो देखो क्या हो जाएगा, 10 और 6 हो गया 16 प्लस k बराबर 0। ठीक है, अगर हम k का मान निकालें तो क्या करेंगे, 16 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 16। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 16 किस में है, माइनस का, डी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आपको दिया हुआ है इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला युग्म लिखिए। कौन सा संतुष्ट कर रहा है, देखो चेक कर लेते हैं। इसको 1 से गुणा किया, ये 2, सॉरी ये हो गया 2 और 2 ये 4, पहला ऑप्शन नहीं है। इसको रख के देखो तो नहीं आएगा। दूसरे में देखो x के साथ रखा 2, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, इसकी जगह 1 रखेंगे तो 5 होगा। तीसरा रख के देखते हैं, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। रख के चेक करके देख लो, 2x की जगह हमने रखा 2 प्लस y की जगह हमने रखा 2, ये 6 के बराबर आना चाहिए। 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 2 6, और इसके बराबर में भी कितना है 6, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। लास्ट दिया हुआ है रेखिक समीकरण युग्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। यदि समीकरण के a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तीनों दिया हुआ है, तो निरूपित रेखाएं किस प्रकार की होगी। तो रेखा कैसी होगी, निरूपित रेखाएं जो है वो कैसी होगी, वो समपाती रेखा होगी। कैसी होगी, संपाती रेखा होगी। ठीक है, तो ये हमारा था आंसर। ये देखो 2023 और 24 के मॉडल पेपर में, ये 2022 के। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 3 के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।